जय श्री कृष्णा। राधे 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 बोलना पड़ेगा। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने फल नहीं खाया, और जब उसने पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया, झूठ बोल लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, मेरे मन में उसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, जब प्रसव होने का टाइम आएगा, बच्चा पैदा होगा, वह बालक मैं तुझे दे दूँगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि इसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पालन पोषण कर दूँगी। तू इस समय उसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे, तो गाय को खिला दे। तो ब्राह्मण ने स्त्री स्वभाववश जो भी उसकी बहन ने कहा था वैसे ही उसने किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उसे स्त्री के पुत्र हुआ, तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। झूठ बोल दिया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ कि ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार नाम वांग रखवाया, ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाने बजाने अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ है, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें और वह आपके बच्चे का लालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य आकार का बच्चा पैदा हुआ। वह सर्वांग सुंदर और दिव्य निर्मल स्वर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवताओं का बड़ा आनंद आया, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे बालक को देखने के लिए आए, तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। कैसी आश्चर्य की बात है कि गऊ के भी अब दिव्य रूप का बालक पैदा हुआ है। जब पहले तो वह पत्नी की ना हेरो, अब तो वह गैया की गई बच्चा पैदा कर रही है, आदमी पैदा कर रही है, बालक पैदा उत्पन्न हुआ है। देव युग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। आत्मदेव ने उस बालक को गौ के देखकर उसका नाम ही गौ के पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसका नाम भी नहीं था, और न खान पान का कोई परहेज था। क्रोध में वह बड़ा चढ़ा हुआ बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी वह खा लेता था। बहुत अत्याचारी नाचारी, बहुत धुंधकारी निकला वो तो नाम के अनुसार। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे दूसरों को घरों में आग लगा देता। दूसरों के बालकों को खिलाने में गोद में से ले लेता और चट से कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था, पर हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता। बेचारे अंधे दीन दुखियों का व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार में टोह में घूमता रहता था, और वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी।
एक दिन माता पिता को मार पीट करके सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। बोला, इससे तो माँ का बांझ रहना ही अच्छा था, ऐसे पुत्र पैदा किया। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। तो वहाँ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन हरेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आ पहुँचे, आए और उनसे पिता को कहने लगे, पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया और बोले, पिताजी यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवत पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न व्यक्ति एकांत जीवी मुनि को है। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसे सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश मोह स्नेह पास में बंधा हुआ अपन की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा हूँ, और तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। अब गोकर्ण जी बोले पिता से, पिताजी यह शरीर हड्डी और मांस और रुधिर पिंड का है, इसे आप में अपना मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र आदि को भी अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण मुहूर्त देखो, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझ के राग न करें, सब नश्वर है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवान की कथाओं का रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियम पूर्वक भागवत के 10 स्कंद का पाठ करने से उन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। श्री इति पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत का महात्म का विप्र मोक्षो नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय 5वां।